नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों का। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ये भी बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले, शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मानसून ने ली विदाई। सप्ताह भर में पूर्वांचल के रास्ते यूपी से विदा हो जाएंगे मानसूनी बादल। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दाब के चलते पूर्वांचल में दशहरा से पहले यूपी में हल्की बारिश की संभावना है, मौसम विभाग ने दी जानकारी। उत्तर प्रदेश में 4 लाख से ज्यादा छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप। सीएम योगी ने वक्त से पहले छात्रवृत्ति देने का किया फैसला। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार छात्रों के भविष्य को प्राथमिकता देते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है। इस वर्ष एक नई पहल करते हुए सरकार 26 सितंबर को 4 लाख से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति वितरित करेगी। पहले ये छात्रवृत्ति मार्च में मिलती थी, लेकिन अब इसे सितंबर में दिया जा रहा है। इससे छात्रों को समय पर लाभ मिल सकेगा। विद्यार्थी आज ही करने आवेदन, नहीं तो परीक्षा से हो जाएंगे वंचित। 26 सितंबर है लास्ट डेट। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 26 सितंबर है। ऐसे में विद्यार्थियों के पास एक दिन का समय है। अगर इस दौरान वे आवेदन नहीं कर पाते तो परीक्षा से वंचित होना पड़ सकता है। माध्यमिक शिक्षा विभाग में इस समय बोर्ड परीक्षा के लिए 10वीं और 12वीं के छात्रों के आवेदन पर जोर दिया जा रहा है। पीएम किसान की 21वीं किस्त का इंतजार इस दिन होगा खत्म। 10 करोड़ किसानों के खाते में आएंगे 2-2 हजार। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का किसानों को बेसब्री से इंतजार है। नवरात्रि और दीपावली के बीच लगभग 10 करोड़ किसानों को खुशखबरी मिल सकती है। उनके खाते में 2-2 हजार रुपए जमा होंगे। सरकार जल्द ही तारीख का ऐलान कर सकती है। दूसरा ये कि जिस तरह किसानों की फसल का नुकसान हुआ है, इसलिए सरकार उन्हें पहले किस्त देकर उनकी मदद करना चाहती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 2026 की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की संभावित तिथि जारी कर दी है। परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होकर 15 जुलाई 2026 तक चलेंगी, जिसमें मुख्य परीक्षाओं के साथ अन्य परीक्षाएं भी शामिल हैं। लगभग 45 लाख छात्र इन परीक्षाओं में शामिल होंगे, जो भारत और 26 विदेशी देशों में आयोजित की जाएंगी। मूल्यांकन परीक्षा के 10 दिन बाद शुरू होगा। उत्तर प्रदेश में अक्टूबर से शुरू होंगी धान की खरीद। किसानों को मिलेगा बढ़ा हुआ समर्थन मूल्य। उत्तर प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान की खरीद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 अक्टूबर से और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1 नवंबर से शुरू होगी। किसानों के लिए पंजीकरण 1 सितंबर से शुरू हो चुका है। सरकार ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी वृद्धि की है, जिसमें कॉमन धान 2369 रुपए और ग्रेड ए 2389 रुपए प्रति कुंटल तय किया गया है। आईटीआई में दाखिले को लेकर जरूरी नोटिफिकेशन जारी। इस तारीख तक सीधे प्रवेश का मौका। उत्तर प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई में खाली सीटों पर सीधे प्रवेश का अवसर है। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के अनुसार इच्छुक छात्र 27 सितंबर तक प्रवेश ले सकते हैं। कौशल विकास मंत्रालय ने तिथि 30 सितंबर तक बढ़ाई है, लेकिन प्रदेश में 27 सितंबर तक ही मौका है। छात्र नजदीकी आईटीआई में पंजीकरण करा सकते हैं। यूपी के इस जिले को लिंक एक्सप्रेसवे की सौगात। 1000 किसानों से ली जाएगी जमीन। 6 जनपदों को होगा फायदा। गंगा एक्सप्रेसवे को आगरा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा। 6 जनपदों को जोड़ने वाले इस एक्सप्रेसवे से राजस्थान पहुंचना आसान होगा। यूपीईआईडीए ने तैयारी शुरू कर दी है। जलालाबाद तहसील की 3 ग्राम पंचायतों की भूमि का अधिग्रहण होगा। ये एक्सप्रेसवे इटावा के ताखा से हरदोई के कौसिया तक बनेगा। अल्लाहगंज के पास इंटरचेंज बनेगा। ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों को मिलेगा अप्रेंटिसशिप का मौका। अब बीए, बीएससी और बीकॉम जैसे सामान्य स्नातक छात्र भी अप्रेंटिसशिप कर सकेंगे, जिसके लिए उन्हें हर महीने 9,000 रुपए मिलेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया। कल यूपी आ रहे पीएम मोदी। ग्रेटर नोएडा में यूपी इंडिया एक्सपो मार्ट का करेंगे शुभारंभ। पीएम मोदी गुरुवार को यूपी आ रहे हैं। पीएम मोदी ग्रेटर नोएडा में निवेश, नवाचार और संस्कृति के महाकुंभ यूपी इंडिया एक्सपो मार्ट का शुभारंभ करेंगे। यहां प्रदेश की औद्योगिक, कृषि, सांस्कृतिक और नवाचार क्षमताओं का भव्य प्रदर्शन होगा।
यूपी में अब इन लोगों को नहीं मिलेगा मुफ्त राशन, कार्ड धारकों के लिए आ गया जरूरी अपडेट। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों की ई केवाईसी का अभियान चल रहा है, लेकिन लगभग 14% सदस्यों ने अभी तक ई केवाईसी नहीं कराई है, जिसके कारण 2.38 लाख लोगों का राशन रोक दिया गया है। ई केवाईसी कराने के बाद ही राशन मिल पाएगा। 55,000 युवाओं के लिए खुशखबरी, जनवरी में अग्निवीर भर्ती रैली, 12 जिलों के युवक जुटेंगे। आगरा में सेना भर्ती कार्यालय द्वारा जनवरी 2026 में अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। 20 दिनों तक चलने वाली इस रैली में 55,000 से अधिक युवा भाग लेंगे, जिन पर सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। एकलव्य स्टेडियम सहित कई स्थानों पर विचार किया जा रहा है, लेकिन अभी स्थल तय नहीं हुआ है। 1600 मीटर दौड़ अहम होगी और टैटू होने पर प्रवेश नहीं मिलेगा। यूपी में फ्री राशन से वंचित रह जाएंगे ये परिवार, लाभ पाने के लिए जल्द करें ये काम। सुल्तानपुर में ई केवाईसी अपडेट न कराने वाले राशन कार्ड धारकों का राशन 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। केंद्र सरकार के आदेश के बाद अगस्त में 3 लाख से अधिक लाभार्थी प्रभावित हुए। सितंबर में 70,000 लोगों ने ई केवाईसी कराई, लेकिन अभी भी 2.3 लाख बाकी हैं। अधिकारी अपील कर रहे हैं कि सभी लोग जल्दी से जल्दी ई केवाईसी करा लें, अन्यथा राशन मिलना बंद हो जाएगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में यूपी आगे है। ऊर्जा मंत्री बोले ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में देश को दिशा देगा। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि यूपी ने जुलाई में सबसे अधिक रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए और अगस्त में भी आगे रहा। राज्य में अब तक 2,08,407 रूफटॉप संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। सरकार नवीनीकरणीय ऊर्जा में निवेश आकर्षित करने और सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में यूपी आगे है। 1 अक्टूबर से शुरू होंगी मोटे अनाजों की खरीद। उत्तर प्रदेश में 2025-26 के लिए मोटे अनाजों की खरीद 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक होगी। मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,400 रुपए, बाजरा 2,775 रुपए और ज्वार हाइब्रिड 3,699 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। उत्तर प्रदेश के युवाओं का विदेश में नौकरी करने का सपना होगा पूरा, सरकार ने किया खास इंतजाम। युवाओं के लिए विदेश में नौकरी पाने का रास्ता अब आसान हो जाएगा। श्रम विभाग को रिक्रूटमेंट एजेंसी का लाइसेंस मिलने की उम्मीद है, जिससे युवाओं को सीधे विदेश भेजने में मदद मिलेगी। पिछले साल इजराइल भेजे गए श्रमिकों ने 1400 करोड़ रुपए भेजे थे। इस वर्ष 25,000 युवाओं को विदेश भेजने का लक्ष्य है। युवाओं को निजी एजेंसियों से बचाने के लिए कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत यूपी के युवाओं को बिजनेस के लिए बिना ब्याज के मिलेंगे 5 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत अब युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। इस योजना से 21 से 40 साल के युवा स्वरोजगार के अवसर पा सकते हैं। योगी सरकार की मजदूरों को सौगात, केवल 80 रुपए में 5 लाख तक का लाभ। आजमगढ़ जिले के गरीब मजदूरों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद उन्हें बच्चों की पढ़ाई, कन्या के विवाह, गंभीर बीमारी आदि जैसे हालात में आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के लिए सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं कन्या सुमंगला योजना और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है। कन्या सुमंगला योजना के तहत बालिका के जन्म से शिक्षा तक वित्तीय सहायता 25,000 दी जाती है, जबकि विवाह योजना निराश्रित महिलाओं को बेटियों के विवाह में 51,000 की मदद करती है। हम बिकाऊ नहीं, बीएसपी में जाने के सवाल पर आजम खां की दो टूक, अखिलेश यादव के सवाल पर दिखे तीखे तेवर। सीतापुर जेल से छूटने के बाद आजम खां ने बसपा में शामिल होने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि वे बिकाऊ माल नहीं हैं। उन्होंने अखिलेश यादव के साथ संभावित सुलह पर भी संदेश जताया और कहा कि उन्हें मुकदमों की वापसी की नौबत नहीं आने देंगे। आजम ने रामपुर से सैफई के बीच सब कुछ ठीक होने के सवाल पर कहा कि आप लोग आग न लगाएं।
सोलर प्लांट स्मार्ट मीटर के बताएंगे लाभ, हर तरह की शिकायत का होगा निस्तारण। गोरखपुर में बिजली निगम विद्युत सेवा पर्व का आयोजन कर रहा है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को सोलर प्लांट और स्मार्ट मीटर के फायदे बताना है, साथ ही उनकी समस्याओं का समाधान करना है। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाए जाएंगे, जहां बिल जमा करने, नए कनेक्शन, मीटर बदलने जैसी सुविधाएं मिलेंगी। अधिकारियों द्वारा शिविरों का पर्यवेक्षण किया जाएगा। डिप्टी सीएम ने 84 परियोजनाओं का किया शिलान्यास व लोकार्पण। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि उत्तर प्रदेश तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है और भविष्य में ये अपनी ही नहीं बल्कि देश की जरूरतों का भी पूरा कर सकेगा। 2017 से पहले जहां उत्तर प्रदेश में 17 मेडिकल कॉलेज थे, वहीं आज पूरे प्रदेश में इनकी संख्या 81 हो गई है। दिवाली पर यूपी रोडवेज का तोहफा, 200 नई BS6 मॉडल बसों से शानदार यात्रा। जाने कहां-कहां दौड़ेंगी ये बसें। इस दिवाली कानपुर और आसपास के जिलों के लोगों को घर जाने में अब परेशानी नहीं होगी। नई BS6 बसें जहां आरामदायक सफर का एहसास कराएंगी, वहीं पर्यावरण को भी सुरक्षित रखेंगी। ये कदम यात्रियों के लिए रोडवेज का बड़ा तोहफा साबित होगा। ब्राह्मण क्षत्रिय समूह ने जाति प्रदर्शन पर रोक लगाने वाले योगी सरकार के आदेश का स्वागत किया। जाने यादव, जाट और गुर्जर संगठनों ने क्या कहा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जाति आधारित राजनीतिक रैलियों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश का अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ABKM और ब्राह्मण महासभा सदस्यों ने स्वागत किया है। हालांकि यादव, जाट और गुर्जर संगठनों के नेताओं ने इसका विरोध किया है। बता दें, योगी सरकार ने हाल ही में जाति आधारित रैलियों के अलावा वाहनों और साइन बोर्ड पर जाति के नामों के सार्वजनिक प्रदर्शन और पुलिस रिकॉर्ड में जाति का उल्लेख करने पर रोक लगाई है। पेंसिल से पेन किलर तक यूपी में क्या क्या हुआ सस्ता, सीएम योगी ने बताई लिस्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को हजरतगंज स्थित यूनिवर्सल बुक सेलर के पास आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि घटे हुए GST रेट से आम उपभोक्ता, व्यापारी और उद्यमी सभी वर्गों को बड़ा लाभ मिल रहा है। इस रिफॉर्म ने जहां उपभोक्ताओं को राहत दी है, वहीं बाजार की मजबूती और रोजगार सृजन का मार्ग भी प्रशस्त किया है। सोने चांदी के दाम में आज गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 730 रुपए गिरकर 1,13,584 रुपए पर आ गया है। इससे पहले ये 1,14,314 रुपए पर था। ये इनका ऑल टाइम हाई भी है। वहीं चांदी भी 1,178 रुपए गिरकर 1,34,089 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इससे पहले ये 1,35,267 रुपए पर थी। प्यारे दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों के लिए आप हमारे चैनल UP News 75 से जुड़े रहें। नमस्कार।